जय हिंद साथियों। पहले हम आपको अनुभव बताएंगे, फिर बताएंगे कि वो अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अनुभव कैसे, आपकी लाडली बहन तो होंगी, आपकी बहन होंगी, वो बहुत लाडली होंगी और वो आपके मध्य में रहती होंगी हमेशा ना। हर काम घर का कोई पड़ता होगा तो सबसे बीच में आकर खड़ी हो जाती होंगी। तो देखिए क्वेश्चन आपने कैसे लिंक कर लिया। लाडली बहन आपके मध्य में रहती हैं, ये आपका अनुभव है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप ये भी मैं बता रहा हूँ तो आपके आगे आपकी बहन की तस्वीर आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन कैसे लिंक हो गया, लाडली बहन और मध्य प्रदेश। लाडली बहन कहाँ रहती हैं? मध्य में रहती हैं। ये आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अपने बहन से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंसर है हरियाणा। देखिए ये हरि भगवान की फ़ोटो लगी है ना, कृष्ण भगवान मतलब हरि भगवान, उन्हीं का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। तो कृष्ण भगवान के सामने आपको जो है चिराग जलाना है। आप कभी न कभी तो दिया जलाए होंगे ना, चिराग जलाए होंगे, तो वही चिराग जलाना है आपको। ये आपका अनुभव है, आपने हरि भगवान के सामने कितनी बार चिराग जलाया है और ये आप कभी भूलेंगे नहीं। हरि भगवान के सामने आप चिराग कभी नहीं भूलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं भूलेंगे। चिराग योजना और हरियाणा में हरि आ रहा है, हरियाणा में हरि, तो चिराग कृष्ण भगवान के सामने आप जलाए थे। तो चिराग और हरि मिल गया कि नहीं आसानी से। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू हुई है? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए प्लास्टिक दो सोना लो, ये कौन कर सकता है बताइए? जो बहुत अमीर हो, अमीर ही तो कर पाएगा ना, कि आप प्लास्टिक लाइए और सोना ले जाइए। गरीब के बस की बात है नहीं। तो ये क्वेश्चन से ही आपने पहले ही, जब क्वेश्चन पढ़ते ही आप जान गए कि यार ये बहुत अमीर होगा जो ऐसा कर रहा होगा, पहले से ही जान गए। तो आप जो जाने वही आंसर है कि प्लास्टिक दो सोना लो कौन करेगा? जो बहुत अमीर होगा। देखिए जम्मू कश्मीर में अमीर आ रहा है, जम्मू कश्मीर अमीर। जो मैं हर राज्य का बता रहा हूँ ना, तो हर राज्य को मैंने ऐसे ही स्पेशल कोड दे दिया है, उस राज्य में ही वो नाम में छुपा हुआ है। तो उस राज्य से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उसी से लिंक करते हैं, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, लोक मिलने योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंसर है पंजाब। देखिए पंजाब में आ रहा है जॉब, क्या आ रहा है? जॉब। और लोग मिलने आपसे आएंगे कब? जब आपका जॉब लग जाएगा। अभी जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे हैं, वो भाव तब देंगे जिस दिन आपका जॉब मिल जाएगा। आपका फ़ोन उठाते उठाते थक जाएंगे, इतना आपके पास कॉल आएगा, आपका टाइम मांगेंगे कि सर इतना टाइम दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो लोग मिलने आएंगे कब? जब आपका जॉब लग जाएगा। अब आप अपने आप को अब मैं जब ये क्वेश्चन लिंक कराया तो आप फील कर लिए होंगे कि जिस दिन जॉब लगेगा लोग आपके पास मिलने आएंगे। तो एक बार इमेज ही तो बनाना है, बना लीजिए कि आपके घर पे सब लोग भीड़ लगा कर आए हुए हैं। इमेज बन गया, उसको विजुअलाइज कर लीजिए, बस विजुअलाइज कर लीजिए, वो आपका अनुभव है, आप नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन भी आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, दयालु योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है हरियाणा। देखिए कृष्ण भगवान की मैंने फ़ोटो लगा दिया है, और कृष्ण भगवान मतलब हरि भगवान। तो हरि भगवान हमारे कितने दयालु हैं कि देखिए वो जानवर, देखिए कितने इनके पास आकर बैठते थे। जब ये बांसुरी बजाते थे तो जंगल के सारे जो है चींटी माटा चिड़िया, जंगल के जितने भी पशु पक्षी सब इनके पास आ जाते थे। क्यों आते थे? क्योंकि ये बहुत दयालु थे। अगर किसी की चोट लगी रहती थी तो वो उसे जो है वो मलहम लगा देते थे। तो कृष्ण भगवान का दयालुपन ये किसी से छिपा है? ये तो आपने महाभारत देखा होगा। तो कृष्ण भगवान का एक अलग ही रूप है, एक दयालु वाला रूप है, वो मैं बता रहा हूँ, ये आप पहले से जानते हैं। अगर कृष्ण भगवान के दयालुपन के ऊपर लिखने को कहें तो आप जो है 1000 शब्द लिख देंगे ना, तो ये तो आप पहले से जानते हैं। तो दयालु कौन है? हरि भगवान। ऑप्शन में हरियाणा रहेगा, हरियाणा में देखिए हरि आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। अब बताइए ये जो मैं लिंक करा दे रहा हूँ क्या आप भूलेंगे? आप कह रहे हैं हम भूल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम पे हवाई GS ऑफिशियल डालकर PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए क्या आप भूल पाए हैं। आप, मैं एक दिन बाद नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, जब भी आप देखेंगे तो इस ऑप्शन के अलावा आप मान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव, वो अनुभव तो आप कभी नहीं भूलेंगे ना, उसी अनुभव के साथ तो ये क्वेश्चन लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए,
काल डैम बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है सतलज नदी। देखिए ये भाई साहब जो है इनका रंग सांवला है, काला है ना। सांवला तो अलग होता है, ये काले हैं। काला कोई रंग भेदी बात नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे ना, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। बल्कि देखिए ये जो है ये काले हैं, ये गोरी हैं। तो ये काले हैं, ये गोरी हैं, तो इनको अपने सहेली से मिलाने में, फ्रेंड से लाज लगती है। देखिए ये मोहतरमा को लाज लगती है कि हमारे हस्बैंड काले हैं। तो इनका जो दूसरा वाला होगा वो तो बहुत गोरा रहा होगा, लेकिन वो जॉब नहीं पाया, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो अपॉर्चुनिटी जो है ये भाई साहब उठा लिए। अब मजबूरी बस इनको शादी तो करना पड़ा, लेकिन इनको लाज लगती है। तो देखिए काला, अब देखिए काला आ रहा है और सतलज में लाज आ रहा है ना, तो काला आदमी से शादी कर लिए, इसलिए इनको लाज लग रही है। अब जब इसको रिवीजन आप करना होगा, पीडीएफ देखेंगे तो ये फोटो देख के ये क्वेश्चन अपने आप बयां कर देगा सब कुछ। सोचिए इस तरीके से आप याद नहीं करते तो सतलज नदी, कृष्णा नदी, भद्रा नदी, चंबल नदी, कितने दिनों तक आपको याद रहता? अभी तक तो आपने याद ही तो किया था। क्या मेरे बताने से पहले अगर आपने इस क्वेश्चन को सही ऑप्शन कर दिया था? बताइए, सही कर दिए थे तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक तो आपने कितनी बार पढ़ा था? यहाँ तो एक बार पढ़ रहे हैं, अंतिम बार के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इसको अनुभव से फील कर ले रहे हैं। जैसे मूवी देखिए आप, एक मूवी देखते हैं हमेशा के लिए याद रहती है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही ये क्लास भी तो है कि आप उसको फील कर लीजिए। जैसे आप मूवी देखते हैं, उसमें हीरो को आप खुद ही समझ लेते हैं, एक बार देखेंगे जीवन भर याद रहेगी। पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि पढ़ाई को आपने पढ़ा है, कभी विजुअलाइज नहीं किया। तो हमने मूवी वाला कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ाई में लगा दिया। जैसे आप मूवी को विजुअलाइज करते हैं, वैसे ये क्लास को आप विजुअलाइज करके पढ़िए। अंतिम बार के लिए दोबारा आपको रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए वेद वन, अब सोचिए वैदिक वन है, अगर इस वन में घूमने जाएंगे तो जब आप निकलेंगे तो वहाँ पर जो गेट कीपर है वो आपसे प्रश्न करेगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये वेद वन है, कोई वैसा थोड़ी नहीं है गार्डन पे आप जो है पिकनिक मनाने आए हैं। ये वेद वन है, यहाँ पर वेदों का जो है आप जाएंगे, जैसे वो वन में घूमेंगे तो वेद की ऋचाएँ रहेंगे, यहाँ जो है श्लोक रहेगा, उसको आपको पढ़ के आना है। बाहर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त। आपको प्रश्न जब बताएंगे वो प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो जिसके ये गट्स हो कि हाँ मैं उत्तर दे लूँगा, वही इस वेद वन में जाए। देखिए ये हाइपोथेटिकल नहीं है, बल्कि मैं एक आपको याद कराने के लिए इमेज बनवा रहा हूँ। बन गया ना, वैदिक वन है भैया। अगर उस वन में जाएंगे तो आप बाहर निकलेंगे तो गेट कीपर आपसे प्रश्न करेगा, चलिए आपने ये देखा तो ये बताइए। अगर आप उत्तर देते हैं आपको रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, बोलते हैं कि फिर से जाओ और पूरा अच्छे से पढ़ के आओ, इसी बहाने आप वेद घूमेंगे, वेद वन जाएंगे और वेद की जानकारी लेकर चले आएंगे। तो वेद वन और उत्तर प्रदेश, इमेज बन गया ना। जब मैं कह रहा हूँ ना तो आप फील कीजिए कि वो वेद वन है, आप भी जाने की हिम्मत कर लिए हैं कि हम जा रहे हैं पूरा वेद सीख कर ही लौटेंगे। अगर नहीं लौटेंगे तो हमेशा उसी में वन में ही रह जाएंगे, क्योंकि जब निकलेंगे टेस्ट होगा और प्रश्न हमसे किया जाएगा, प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे तो फिर से हम अंदर चले जाएंगे। समझ रहे ना, एक इमेज बन गया कि नहीं अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा चर्चा में आई कितुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? आंसर है तंजानिया। देखिए कितुथानी में आ रहा है थाना आ रहा है ना, और तंजानिया में तंजानिया जान आ रहा है, तंजानिया जान, तंजानियम जान आ रहा है। आपने कितनी बार न्यूज़ देखा होगा, पेपर पढ़े होंगे कि थाने पुलिस कस्टडी में इतने लोग की मौत हुई ना। थाने में पुलिस कस्टडी में कितने लोग की मौत हो जाती है, आपने पढ़ा? थाने में जान चली जाती है, थाने में जान चली जाती है ना। देखिए यहाँ आ रहा है थाना, यहाँ है तंजानियम जान। ये तो आपने कितनी बार आसपास के आपने देखा भी होगा, किसी को बहुत आपके करीब रहे होंगे जो पुलिस कस्टडी में सही सलामत गए होंगे और लौटे होंगे, लाश बनकर आए होंगे। आप रिपोर्ट उठा के देखिए, उसमें आपको दिखेगा किस तरीके से पुलिस कस्टडी में कितने लोग की जान जाती है। तो थाने में जान जाती है, ऐसे सब नहीं बल्कि न्यूज़, ये अपवाद है। आपने न्यूज़ देखा हो, अब जब आप न्यूज़ देखेंगे तो ये न्यूज़ देखते ही आपको पता भी नहीं चलेगा और ये क्लास रिवीजन हो जाएगा। थाने में जान जो है कितनी बार आपने देखा है। नेक्स्ट देखिए, और ये ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको याद कराने के लिए बताई जा रही है। जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये एक सही कहानी नहीं है,
बस मेरा इंटेंशन है कि एक दोस्त के नाते आपको याद करा दिया जाए। अगर मैं टीचर बन के आपको पढ़ाऊँ याद कराऊँगा तो याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर की एक सीमा होती है। उस सीमा को अगर हम लांघेंगे तो हम टीचर नहीं रह जाएंगे। तो हम अपने आप को टीचर मान ही नहीं रहे हैं, हम अपने आप को एक दोस्त जैसा मान रहे हैं कि आइए एक ऐसी तरीके से एक डिस्कस कर लिया जाए कि आपके जो है परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे जो है सौंपी है? आंसर ब्राज़ील। देखिए आज आपको याद है कि ब्राज़ील को सौंपी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर एक साल बाद जब एग्ज़ाम में आए तो वहाँ आप भूल सकते हैं। लेकिन ऐसे आप नहीं भूलेंगे कैसे कि मोदी जी ने अगली बार जो है अपने भाई को दिया है कि इस बार मैंने अध्यक्षता की, लो भाई इस बार तुम करो। देखिए ब्राज़ील में ब्रा आ रहा है, ब्राज़ील में ब्रा मतलब भाई, ब्रदर, कि मोदी जी ने अपने ब्रदर को दिया है कि लीजिए भाई साहब आप जो है नेक्स्ट टाइम आप जो है इसकी अध्यक्षता कीजिए। तो अपने ब्रदर को दिया है मोदी जी ने। आपको ब्राज़ील नहीं याद रहेगा, डजेंट मैटर, लेकिन आपको भाई तो याद रहेगा कि मोदी जी ने अपने भाई को इस बार दिया है। हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? आंसर है अंकटाड। देखिए निवेश आ रहा है ना, निवेश, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये क्या लिखा है? चाचा विधायक हैं हमारे, मतलब चाचा की कंपनी है, आप निवेश कीजिए, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए निवेश कीजिए, हमारे अंकल की कंपनी है। देखिए अंकटाड में अंकल आ रहा है ना, अंकटाड अंकल। तो आप निवेश कीजिए, हमारे अंकल की जो है कंपनी है ना, चाचा विधायक है हमारे, आपको क्या चिंता है, पुलिस प्रशासन अपने पास है। तो निवेश कीजिए, विश्व स्तर से निवेश करने आइए, जो है हमारे अंकल जी की कंपनी है। एक इमेज बन गया कि नहीं, समझ रहे ना। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना कि आपको एग्जाम में एक और बता दे रहे हैं। तो पर देखिए, अर्न विथ लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंसर है त्रिपुरा। देखिए अर्न विथ लर्न, इसमें आ रहा है लर्न, और त्रिपुरा में आ रहा है त्रिपुरा पूरा। देखिए क्लास में आपने देखा होगा कि जो मैम कभी क्वेश्चन करती थी, जैसे होमवर्क देती थी कि कल आप इस लेसन को जो है लर्न करके आइएगा, तो आप क्या करते थे कि कुछ बच्चे आगे वाले तो याद किए रहते थे, लेकिन जो बैक बेंचर रहते थे वो उनको याद नहीं हो पाता था। जब मैम पूछते थे किसने लर्न किया है, तो आगे वाला बच्चा तुरंत खड़ा होता था। देखिए जैसे ये खड़ा हुआ है कि मैम हमने पूरा लर्न कर लिया है। अब पीछे वाले बच्चे उसको गाली देते हैं कि इसी वजह से हम भी मार खाते हैं। तो आपने भी किया होगा ना, वो तो आपका अनुभव है। तो लर्न कौन कहता था कि पूरा? आगे वाला बच्चा बोलता है। कितनी बार बोला होगा मैम मैंने पूरा लर्न किया है। तो लर्न और पूरा, त्रिपुरा, आसानी से लिंक हो गया ना। अब ये क्वेश्चन आप, मतलब मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप ये करंट अफेयर कहीं ना कहीं से पढ़ कर ही आए होंगे ना। आप वहाँ से पढ़ कर आए थे, यहाँ पर आए थे आप इसको याद करने के लिए अंतिम बार। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आप खुद ही जानते होंगे, क्योंकि आपकी नज़रों से ये क्वेश्चन होकर गुजरे होंगे। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने ये करंट अफेयर पढ़ाया, ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे संविधान की अनुसूचियाँ हुआ, भाग हुआ, ऐसे ही साइंस के कुछ टॉपिक, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक, सारे टॉपिक, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितने 10 मिनट के एक वीडियो में 10 मिनट 12 मिनट लिया हूँ, तो हर एक 10 मिनट पे आपका 1-2 क्वेश्चन फिक्स कर दिया हूँ। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको लिंक कराया जाता है कि जिसके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना हो। तो क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।